उड़ान हिलो से होनोलुलु की थी, जिसकी अवधि मात्र 35 मिनट थी। विमान ने दिन में कई बार उड़ान भरी। यह सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा था। एक यात्री ने विमान में चढ़ते समय दरार देखी, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया। यह दरार बाद में एक गंभीर दुर्घटना का कारण बनी। उड़ान के दौरान अचानक केबिन का दबाव घट गया, जिससे यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन मास्क भी कार्यशील नहीं रहे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। विस्फोट के बाद हवाई परिचारिकाएं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहीं, लेकिन इसने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया। पायलटों ने जल्दी ही ऑक्सीजन मास्क पहनकर आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लिया, जिससे यात्रियों की जान बचाने में सहायता मिली। विमान का अगला भाग ढीला हो गया था, लेकिन पायलटों ने सटीक जानकारी साझा करते हुए सुरक्षित लैंडिंग की योजना बनाई। पायलटों को उड़ान के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक पहाड़ी के आगे आने की घटना भी शामिल थी। इससे पायलटों को गति कम करने की आवश्यकता पड़ी। विमान का लैंडिंग गियर ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, विशेष रूप से सामने वाले पहिए में। यह स्थिति पायलटों की चिंता का कारण बनी। पायलटों ने आपातकालीन लैंडिंग करने का निर्णय लिया, जिससे यात्रियों में भय और चिंता का माहौल बन गया। कई यात्री अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने लगे। लैंडिंग के बाद यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाला गया और कैप्टन को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया गया। हालांकि कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कई यात्रियों की जान बचाने में सीट बेल्ट्स का महत्वपूर्ण योगदान था। यदि सीट बेल्ट नहीं बांधने के मामले में स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि विमान की मुख्य धड़ थकावट और जंग के कारण कमजोर हो गई थी। यह विमान 89,680 उड़ान चक्रों और 35,496 उड़ान घंटों को पूरा कर चुका था। बोइंग ने पुराने विमानों की जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन एलोहा एयरलाइंस ने उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया। यह लापरवाही विमान की सुरक्षा को खतरे में डालती है। एलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के दुर्घटना का कारण कई तत्व थे, जिसमें रखरखाव कार्यक्रम का अभाव शामिल था। यह सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करता है। एनटीएसबी की रिपोर्ट में 3 मुख्य कारणों की पहचान की गई, जिसमें एफएए की अनदेखी और एलोहा एयरलाइंस द्वारा उचित जांच न करना शामिल था। यह घटना विमानन सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। पुराने विमानों के लिए अनिवार्य निरीक्षण और नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिससे विमानों की सुरक्षा में सुधार हुआ है। एडी करंट और अल्ट्रासोनिक परीक्षण जैसे नवीन तकनीकी तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। ये तकनीकें मानव आंखों की निर्भरता को समाप्त करती है। अमेरिकी सरकार ने एविएशन सेफ्टी रिसर्च एक्ट 1988 पारित किया है। यह कानून उम्रदराज विमानों की संरचनाओं और उनकी समस्याओं को समझने में मदद करता है।